नशीन पुत्र, बेबी। जी माँ जी। नशीन पुत्र, ये मुझे बता मेरी उम्र कितनी हुई? माँ जी आप मुझसे तो बड़ी हैं, आपको पता होगा ना। तू अंदाजन तो बता। आपका NIC देख के बता दूं? ओ पुत्र, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह करे आप 1000 साल जिए। पुत्र, तू मुझे दुआ दे रही है या बदुआ दे रही है? नहीं माँ जी, मैं आपको दुआ दे रही हूँ। अच्छा, तू ये बता कि मैं नानी कब बन रही हूँ? माँ जी, ये आप आज कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं चाहती हूँ कि इस घर में ना मेरे नवासे नवासियाँ, मैं उनको खिलाऊं, उनसे तोतली जुबान में बात करूं। माँ जी आप मुझसे तोतली जबान में बात कर लें। मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। माँ जी अगर आप 65 साल की हो गई हैं तो जरूरी है कि आपका नवासा भी हो। हाँ। नहीं माँ जी, आई एम सॉरी बट ये अभी पॉसिबल नहीं है। फिर वो तेरा क्या, चली जाए यहाँ से और असफर को भेज मेरे पास। अच्छा भेजती हूँ। बेबी डार्लिंग, तुम्हें सुबह सुबह माँ जी ने नीचे क्यों बुलाया था? जलील करने के लिए। जलील करने के लिए? असफो, माँ जी 65 की हो गई हैं। 65 की हो गई तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो जब चाहे हमें जलील कर सकती है? यार वो नवासे की बात कर रही थी, क्या बातें बोल रही थी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ओह, माँ जी मेरे ख्याल से सटिया गई हैं। इस उम्र में औरतें सटिया जाती हैं। सुनो, कहीं नसीहत वसीयत की बात तो नहीं कर रही थी? हाँ कर रही थी, तुम जाके खुद ही सुन लो, मेरी समझ से तो बाहर है उनकी बातें। डार्लिंग, जायदाद और विरासत की बातें औरतों की समझ में कहाँ आती हैं? ये तो खालिस मर्दाना बात है। अच्छा हाँ डार्लिंग, माँ जी को अपनी सही उम्र का अंदाजा हो गया है और वो बेचारी मरने से पहले। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब है कि वो एक समझदार बुजुर्ग हैं। वो इंसाफ के साथ अपनी जायदाद चारों में तकसीम करना चाहती हैं ताकि उनके मरने के बाद बच्चों में तनाजा ना हो। असफो ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बक कहाँ रहा हूँ डार्लिंग, मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अच्छा हाँ डार्लिंग, मुझे पक्का यकीन है माँ जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा। अरे हाँ असफो, मुझे याद आया कि माँ जी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे याद करी थी। वेरी गुड, मैं अभी जाता हूँ उनके पास। लव यू डार्लिंग। लव यू टू बेबी। आपने मुझे याद किया। मेरी उम्र 65 साल की हो गई है और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ना आज चीज सेट हो जाए। फिक्र ही न करें माँ जी, आज ही मैं सारे काम निपटा दूंगा। मैं एक ऐसे लॉयर को जानता हूँ जो जायदाद के काम का माहिर है। अब पहले मेरी सारी बात तो सुन ले। अरे माँ जी, अब सुनने का नहीं, अब तो अमल करने का वक्त है। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आपने पूरा इंसाफ किया होगा और वैसे भी मैं जानता हूँ कि आपने प्लॉट मेरे ही नाम किया होगा। आपका फैसला सर आंखों पर। अच्छा ये बता, मैं 65 साल की हो गई हूँ, मुझे क्या होना चाहिए है? मेरे ख्याल से तो आपको ऊपर होना चाहिए। क्या तूने? अब जी कुछ नहीं। ये बता, मैं नानी का बन रही हूँ। क्या? हाँ। माँ जी वैसे उसूलन तो पहले आपको दादी बनना चाहिए। तो मैं दादी क्यों नहीं बन रही? अब माँ जी ये सवाल तो आपको भाईजान से पूछना चाहिए, मुझसे क्या पूछ रही हैं? क्यों? मैं तेरी बहन से क्यों ना पूछूं? वैसे माँ जी, अगर आप सारी जायदाद बेबी के नाम लिख दें तो मैं आपको नानी बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। तेरा हराम फराडिया। अशरफ, अशरफ आया माँ जी। फादर, माँ जी ने मुझे बुलाया। बहुत गुस्से में अंदर गई हैं। तुमने कोई उल्टी सीधी बात कर दी होगी ना, इसलिए। मैंने तो सीधी सीधी जायदाद की बात की थी। माँ जी ने मुझे जायदाद की बात करने के लिए बुलाया। मैं होने गया था, होने आया। शिकारा माँ जी, ये मैं आ गया माँ जी और ड्यूटी पे लग गया। मुझे डेट चाहिए। माँ जी आप अदालत में खड़ी हैं जो डेट मांग रही हैं। ना पुत्र, तू मुझे ये बता मेरी कितनी उम्र होएगी? माँ जी हो तो खैर आप 65 की गई हैं, पर अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए 75 साल की लगती हैं अब। फिर वो तेरा, मैं 65 साल की हूँ। माँ जी आज आपका बर्थडे है। मुझे ये बता, दादी कब बन रही हूँ? माँ जी ये तो सब अल्लाह के काम है, इसमें इंसान की मर्जी कब चलती है मैंने है? कोई तू इसलिए देर तो नहीं कर रहा बच्चे में कि तेरे पास नौकरी नहीं है, तू कमाता नहीं है? अल्लाह आपको जिंदगी दे माँ जी, ये भी सच है। पुत्र मैं तेरी दूसरी शादी कराने वाली हूँ। माँ जी बच्चे वाली औरत से? और मुझे इस घर में हंसने खेलने की आवाजें चाहिए। माँ जी मैं हर वक्त हंसता खेलता रहता हूँ। तो मुझे बच्चे के हंसने की खेलने की आवाज चाहिए। माँ जी मैं आज ही ना टेप रिकॉर्डर लाता हूँ, उसमें मैं बच्चों की हंसने खेलने की आवाजें भर दूंगा, आप बैठ के सुनती रहा करें। मैंने फैसला कर लिया है पुत्र। माँ जी आपने जायदाद तकसीम करने का फैसला कर लिया, वही ये बड़ा अच्छा किया आपने। मैंने तेरी दूसरी शादी कराने का फैसला कर लिया है। माँ जी अगर आप मेरी शादी कराएंगी ना तो अजफर भी दूसरी शादी कर लेगा। सट्टे में ऐसा ही होता है माँ जी। सट्टा? हाँ वो जज्बाती हो गए ना, वट्टा लगाना भूल गया मैं। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया, तेरी दूसरी शादी होकर रहेगी। माँ जी लड़की ना शगुफ्ता से ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट होनी चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। अच्छा माँ जी मैं होने गया ते उधर ही रहा।
शगुफ्ता बेगम, कोई कुछ कर सकती हो तो फौरन कर लो। माँ जी ने ना फुल एंड फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। कौन सा अल्टीमेटम? माँ जी ने ना साफ साफ लफ्जों में कह दिया, क्या? उनको ना इस घर में हंसने खेलने की आवाजें चाहिए। तो फिर तो आप खेल कूद के थक जाएंगे। ओहो, ये तो तुम समझती नहीं हो। माँ जी चाहती हैं कि वो दादी बने। सारा दिन तो इस घर में उनकी दादागिरी चलती है, अब वो चाहती है उनकी दादीगिरी भी चले। माँ जी का बड़ा दिल चाहता है कि इस घर में एक बच्चा हो, इसीलिए ना वो दूसरी शादी कर रही हैं। छी 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 छी, माँ जी इस उम्र में शादी करेंगी और वो भी बच्चे के लिए? ये कयामत की निशानियां हैं। हाय शगुफ्ता, तुम कितनी भोली हो, समझती नहीं हो। वो ना मेरी दूसरी शादी करवा रही हैं। आपकी दूसरी शादी? हम तो आपको इजाजत नहीं देंगे। वो तुमसे इजाजत थोड़ी लेंगी, वो तो कर देंगी। ये कभी नहीं हो सकता। शगुफ्ता बेगम, ये तो खैर होने वाला है। माँ जी हम पे इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती। माँ जी ना कुछ भी कर सकती हैं। हम अभी जाएंगे और माँ जी से 2 टोक बात करके आएंगे। माँ जी आप एक औरत हो के दूसरी औरत पे इतना जुल्म कैसे ढा सकती हैं? ना मैं कौन सा जुल्म कर रही हूँ तुझ पे। अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, और तू अपनी मर्जी की मालिक है। माँ जी आप क्या अशरफ की दूसरी शादी नहीं करा रही? हाँ करवा रही हूँ, तो फिर? माँ जी ये सरासर नाइंसाफी है। आप भूल गई कि आप भी एक औरत है। मैं एक औरत के साथ साथ एक स्मार्ट और जवान लड़के की माँ भी हूँ। माँ जी हम आपके खिलाफ हुकूक निस्वा अदालत में मुकदमा दर्ज कराएंगे। दादी बनने का मेरा हक है और ये हक मैं छीन कर लूंगी। आप क्यों नहीं समझती माँ जी कि ये देर रब की तरफ से हो रही है? जो भी है, मैंने और कोई बात नहीं करनी, बस मेरा फैसला पत्थर पे लकीर है। माँ जी अगर आपने अपना फैसला ना बदला तो हम मर जाएंगे। और जो मर्जी है करो, मैं तो उसकी शादी जरूर करवाऊंगी। प्याज इतनी तेज है, आप वाकई रो रही हैं? अरे हम प्याज की वजह से थोड़ी रो रहे, हम तो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। क्या हुआ आपकी किस्मत को? असफर तुझे पता है अशरफ दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। बात सुन, अगर अशरफ ने दूसरी शादी की तो तू भी करेगा ना? दूसरी क्या, मैं तो तीसरी चौथी शादी भी कर लूंगा बाजी, बस पार्टी टाइट होनी चाहिए। तू करेगा ना दूसरी शादी? ऑफ कोर्स बाजी, मैं रोजाना बेइज्जत होता हूँ, कभी भाईजान से, कभी माँ जी से, कभी बेबी से। रोजाना मेरी बेइज्जती की हैट्रिक होती है। तू है ही इसी काबिल, मर्द जो हुआ। बाजी इस दफा पार्टी थोड़ी टाइट ढूंढिएगा ताकि मैं जरा सुकून से रह सकूं। दफा हो जाए यहाँ से बेगैरत घटिया इंसान। बाजी आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है, आपके लिए का देड़ उम्र आदमी मैं यूं ढूंढ लूंगा। शर्म तो नहीं आती तुझे? अरे हम अशरफ से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अशरफ 2 तो क्या 3-4 शादियां भी कर लें तो भी हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, यही रहेंगे इसी घर में। सरताज आज आपका क्या खाने का दिल चाह रहा है? आप बोलिए, हम वही पकाएंगे। अशरफ पुत्र, तुम्हें शादी के दूसरे दिन ही ना दूसरी शादी का ऐलान कर देना चाहिए था, ताकि शगुफ्ता तुम्हारी खिदमत तो करती रहती। आपने बताया नहीं। हाय शगुफ्ता बेगम है, सवाल जवाब का टाइम ना अब गुजर गया। अशरफ आज से हम आपकी हर फरमाइश पूरी करेंगे। हम आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप कानी आंख से भी कभी किसी को नहीं देखेंगे। हाय शगुफ्ता बेगम, तुमने पहले ही ना मुझे इतना प्यार दे दे के सुस्त कर दिया है, अब क्या माजूर करोगी? अल्लाह ना करे माजूर हो आपके दुश्मन। भाई इस घर में मेरा दुश्मन नंबर 1 है अजफर। बहुत ही घटिया मजाक करते हैं आप। सुने, क्या आप हमें हमारी पुरानी गलतियों की माफी नहीं दे सकते? ओए हो तेरा भला हो जाए, हेलीकॉप्टर ही गिर गया। लो बे शगुफ्ता बेगम, तुम भी क्या याद करोगी, जहाँ मैंने तुम्हें माफ किया। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अशरफ। अगर दूसरी शादी करने में ही आपकी खुशी है तो बस फिर हमारी खुशी भी आपकी खुशी में है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। शगुफ्ता बेगम, मोहब्बत तो तुमसे मैं भी बात करता हूँ, लेकिन अब ना मैं अपनी दूसरी बीवी से ना इससे भी ज्यादा मोहब्बत करूंगा। क्या है? ये कौन है? 1 मिनट मैं देखता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वाह
वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं 2 दिलों को, 2 खानदानों को, 2 घरों को आपस में मिलाने वाली हूँ। भाई 2 घरों को मिलाने के लिए तो आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी। मैं रिश्ता कराने वाली हूँ। दुर्दाना आपा है, मेरी फोन पर बात हुई थी। इस घर में कोई लड़का रहता है, उसे देखने आई हूँ। शुक्रिया। आपको मेरा नाम किसने बताया? आपके लड़के के बाप तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चले, लड़के के मामू चाचा होंगे, मुझे से क्या फर्क पड़ता है? आए, मैं आपका माँ जी से मिलवाता हूँ। मुझे माँ जी से नहीं, दुर्दाना आपा से मिलना है। वही आप आए तो आगे आइए आइए। माँ जी आजे माँ जी, ये ना वो है शुक्रिया आपा। बैठो पुत्र, बैठो। बैठो। शुक्रिया। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि तुम ठंडा पियोगी या गरम? मैं ठंडा भी लूंगी और गर्म भी, दोनों चीजें पी लूंगी। एक गिलास ठंडा पानी का लेकर आ, और हाँ, शिगुफ्ता से कहना कि 1 कप जबरदस्त किस्म की चाय की बना के। और उस पे अच्छी सी मलाई मार के। एक मार के? नहीं, मलाई मार के। मैं अभी आया मलाई मार के। चाय, पानी, केक, पेस्ट्री, समोसे, बिस्किट तो चलते रहेंगे। लड़के को दिखाएं ताकि मेरी कार्रवाई शुरू हो जाए। मिलवाती हूँ पुत्र, मिलवाती हूँ। अरे सरताज, आपने हमसे कहा होता, हम ले जाते माँ जी के लिए पानी। नहीं, ये पानी ना मैं शुक्रिया आपा के लिए ले जा रहा हूँ। शुक्रिया आपा कौन? रिश्ते कराने वाली और कौन? हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तुम इस बात को छोड़ो, तुम ऐसा करो कि तुम शुक्रिया आपा के लिए ना चाय बनाओ। नहीं, सादा चाय नहीं, पुरतकल्लुफ चाय बनाओ, ज्यादा दूध डाल के, दूध पत्ती। अशरफ, हम आपको वाकई अंदर नहीं जाने देंगे। अंदर तो खैर मैंने जाना है, ये मैं बता दूं। अशरफ, हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अंदर गए तो हम खुदकुशी कर लेंगे, सचमुच। तुम वाकई खुदकुशी कर लोगी? जी। शुगुफ्ता, अलविदा। अलविदा शुगुफ्ता, अलविदा। शुक्रिया आपा। पानी। माँ जी, चाय नहीं, दूध पत्ती बन रही है। ये है लड़का। ये लड़का है, ये तो अच्छा खासा आज भी है। इसी की तो दूसरी शादी करवानी। क्यों? इसकी दरअसल औलाद नहीं है ना। आपा एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना भाई, आप में और लड़के में 2-4 साल का ही फर्क है सिर्फ। दरअसल छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी ना, 14 साल की उम्र थी मेरी, और अगले साल ये हो गया। ये आपका सगा बेटा है? हाँ, बकल्लम खुद मेरा अपना पुत्र है ये। आपा, पहले जमाने में लड़कियों के साथ बड़ी ज्यादती हुआ करती थी, कुछ छोटी ही उम्र में हो गई थी। खैर बताइए, लड़का करता क्या है? अब पुत्र, ये तू खुद बता अपनी जुबान से। मैं ना घर के सारे काम कर लेता हूँ, झाड़ू, पोंछा, सफाइयाँ, कपड़े धोना, और रोटी ना रोटी, वो तो मैं बिल्कुल गोल चपाती बनाता हूँ। नौकरी नहीं करते क्या? अल्लाह का दिया बहुत कुछ है जी हमारे पास। और ये जो बाहर सोफा पड़ा ना, ये बट मामू ने दिया है। हम ना आज तक इसकी किस्तें उतार रहे हैं। लड़का कुछ नहीं करता? मेरी फीस डबल होगी। मैं दे दूंगी। 10,000 होगी। और मैं 11,000 दे दूंगी बस। बस आपा, हमें ऐसे ही लड़का चाहिए था। तो मैं बात पक्की समझू ना? नहीं, पहले मैं घर वालों के साथ टाइम गुजारूंगी, और हाँ, लड़के की पहली बीवी से भी मिलूंगी। क्यों? आप चाहती हैं कि मेरी दूसरी शादी ना हो? मैं इसकी पहली बीवी के चाल चलन देखूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सौतन को जहर दे के मारने वाली औरत हो। नहीं, कुछ भी हो, शिगुफ्ता ऐसी औरत नहीं है। आपा, मुझे इसकी बीवी की रजामंदी चाहिए, कानूनी मसला है। अरे रजामंदी को गोली मारो। आपा, 2 दिन मैं लड़की के यहाँ रहकर आई हूँ, एक दिन मैं यहाँ रुकूंगी सुबह से शाम तक, ताकि अच्छी तरह छान पटक कर लूँ। ठीक है। माँ जी, आप दोनों यहाँ बैठ के बातचीत करें, मैं अभी आया माँ जी, अभी। अरे ये क्या, तुम अभी तक जिंदा हो शिगुफ्ता बेगम? हम आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं अशरफ। इधर आपका दूसरा निकाह होगा, उधर हमारी रूह की रुखसती होगी। शिगुफ्ता बेगम, शुक्रिया आपा तुमसे मिलने आ रही हैं। लड़के, हाय सदके जाऊं शुक्रिया आपा, एक दफा और कहो ना लड़के। तू इधर क्या जनाने में कर रहा है? चल जाओ उधर। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तो अपना नाम क्या बताया था मुझे? हमने तो आपको भी अपना नाम बताया ही नहीं। तो फिर बता दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? शगुफ्ता। नाम तो तेरा अच्छा है, शक्ल सूरत की भी अच्छी है,
फिर तेरा मियाँ दूसरी शादी करना क्यों चाहता है? ये सवाल तो आपको अशरफ से ही करना चाहिए। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। हमने अपने आप से कोई बात ना करने का वादा कर रखा है। अच्छा ये बता कि तुझे शोहर की दूसरी शादी करने पे कोई एतराज तो नहीं है? है। क्या? हम आपको क्यों बताएं? अच्छा ये बताओ कि अशरफ कुछ पीता पिलाता तो नहीं है? जी पीते हैं ना, दिमाग पी जाते हैं सारा हमारा। लड़का जुआ तो नहीं खेलता? जी नहीं, और खबरदार जो उसे लड़का कहा तो उम्र जानती है उसकी। इसका मतलब है कि लड़के में कोई ऐब नहीं है। अरे बहुत सारे ऐब हैं, कोई एक हो तो हम बताएं आपको। देख तू एक औरत है और औरत की मदद कर सकती है। उन्हें नाच गाना देखने का इस कदर शौक है, घर में कोई 50-100 सीढ़ियां तो रखी होंगी नरगिस के डांस की, हमें देख के शर्म आती है। लड़की को भी डांस देखने और डांस करने का बहुत शौक है। मुन्नी बदनाम हुई पर तो ऐसा नाचती है कि मुन्नी भी शर्मा जाए। जी तेरी मेहरबानी कि तूने मेरी मदद की। अब मैं ये रिश्ता पक्का करने जा रही हूँ। जरा लड़की वालों को फोन करके मुबारकबाद कह दूँ। शुक्रिया आपा। हाँ। वैसे तो भाईजान में कोई ऐब नहीं है, लेकिन बेचारे दिमागी तौर पे थोड़े बीमार हैं। मैं समझी नहीं। अरे भाई वो भूल जाते हैं कि उनकी शादी वट्टे सट्टे में हुई हुई है। तो क्या हुआ? अगर वो दूसरी शादी कर सकते हैं तो फिर मैं भी तो दूसरी शादी कर सकता हूँ ना। ये मेरा मसला तो नहीं है। आपको मेरी भी दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। लो मेरा तो काम ही है शादी करवाना। तो कोई अच्छी लड़की है आपकी नजर में? बेशुमार लड़कियां हैं। कोई ऐसी लड़की बताएं जो बहुत मालदार हो। एक है, उसका नाम है रीमा। रीमा? रीमा की तो शादी हो गई आपा। ये और रीमा है। अच्छा। लड़की का बाप बहुत अमीर आदमी है। एक पैर फ्रांस में होता है और दूसरा अमेरिका में? दूसरा भी फ्रांस में होता है। आपा लड़की क्या करती है? लड़की का बाप नाश्ता पाकिस्तान में करता है और लंच अमेरिका में? लंच जहाज में। वाह, लड़की क्या करती है? लड़की कुछ भी नहीं करती, तलाक याफ्ता है। हाँ तो ठीक है, जहेज में क्या देगी? सब कुछ। लड़की बहुत अमीर है, 2 फैक्ट्रियां हैं उसके नाम, गाड़ी है, बंगला है, प्लॉट है, दुनिया का सामान है। डन। मैं भी उसी दिन शादी करूंगा जिस दिन भाईजान शादी करेंगे। फीस में 10,000 लेती हूँ, दे दूंगा। वो भी एडवांस। एडवांस? अभी बंदोबस्त करता हूँ। इस घर में हो क्या रहा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। सबको समझ आ जाएगा, सबका दिमाग बहुत जल्दी सेट होने वाला है। पता नहीं ये माँ जी ने बच्चे की क्या नई टेंशन डाल दी है। तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं? हाँ वॉलेट में पड़े हैं, निकाल लो। बेबी डार्लिंग, ये जो पैसे मैं तुमसे ले रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हें वापस कर दूंगा सूद समेत, लेकिन अपनी दूसरी शादी के बाद। क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्यों? मजबूरी है यार, भाईजान भी तो दूसरी शादी करे, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी दूसरी शादी करूँ। अस्पू मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। डार्लिंग मारना है तो अपने भाई को मारो, वो ये नई रिवायत कायम कर रहे हैं। अस्पू तुम निकलो मेरे कमरे से। ये लीजिए 5,000 रुपए एडवांस। शुक्रिया। बीबी तुम्हारा शोहर दूसरी शादी करने वाला है, तुम्हारी इजाजत है? है। ठीक है, अब इस घर में 2-2 शादियां होंगी। सुनिए प्लीज आप जाइए यहाँ से। तुम्हें तो बहुत पहले ही दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैंने आपसे बोला आप जाइए यहाँ से। आपा मैंने आपका घर बहुत अच्छी तरह देखा है और मैंने घर के हर फर्द से फर्दन गुफ्तगू की है। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मेरी तरफ से हाँ समझे। मुझे ना आपकी नहीं लड़की की हाँ चाहिए। लड़की वालों को मैंने सारी तफसील बता दी है और लड़की की रजामंदी भी मालूम कर ली है। मुबारक हो अशरफ। आपका भी बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो। देखिए आपा, निकाह सादगी से होना चाहिए। क्यों? लड़के की दूसरी शादी है ना आपा। हाँ। लड़की वाले ने जहेज को लाना समझते हैं, इसलिए वो जहेज नहीं देंगे। माशाल्लाह मैं भी यही चाहती हूँ, हम सबको मिलके ना जहेज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल माँ जी, आपने ठीक कहा, जहेज एक लानत है, जहेज एक लानत है। बस एक शर्त है लड़की वालों की। अरे मुझे सारी शर्तें मंजूर है। शर्त जरा सख्त है। भाई शर्त जितनी भी सख्त हो मुझे मंजूर है। देखिए आपा, औरत की सिक्योरिटी जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं ना अपनी दूसरी बीवी के लिए प्राइवेट गार्ड रख लूंगा, प्राइवेट सिक्योरिटी। माँ जी मैंने ठीक कहा ना? तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लड़की की सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना। लड़की वाले आपा जी अपनी मर्जी का हक महर रखना चाहते हैं। वो आप जितना मर्जी अखमेर रख ले, क्यों पता है अपना ये नुशीन जो है उसका जितना अखमेर रखा था। माँ जी अपनी बेबी का था कोई सिक्का राइजुल वक्त 1 लाख रुपया। आप 1,50,000 रख ले, मेरी बच्ची का तो 1 लाख रुपया था। पर माँ जी जब मेरा ब्याह हुआ है शगुफ्ता के साथ, तब तो हक में 11,000 था।
ओए इससे बहुत ज्यादा था। लड़की वाले हक में 1 करोड़ रुपया रखना चाहते हैं। क्या? हाँ जी। पुत्र जी आप उठे यहाँ से, फारूक उठ, चले 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 जाओ यहाँ से। अच्छा पुत्र तू इन शुक्रिया को ना शुक्रिया के साथ बाहर निकाल के आओ। ये मुझे दे माँ। ना जी ना, मैं खुद जा रही हूँ। शगुफ्ता, शगुफ्ता, मेरा पुत्र, मेरा सोना बच्चा, मैं बच्चा, मेरा पुत्र है। शिगुफ्ता, मैं ना पहले ही कह रहा था, मैंने नहीं दूसरा ब्याह कराना। क्या कहा आपने? अशरफ, मैंने कहा जनाब, ये डोरबेल की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है या रास्ते में गुम हो रही है? अरे आ रही है शिगुफ्ता बेगम, आ रही है, आवाज आ रही है। मैं कोई बहरा थोड़ा हूँ। तो फिर उठ के दरवाजा खोलने की जहमत क्यों नहीं गवारा कर रहे आप? अच्छी तरह देख रही हो कि मैं वाजिद अली शाह की तरह सोचने की अय्याशी कर रहा हूँ नवाबी अंदाज में। आपको शायद पता नहीं है अशरफ साहब, सोचने के लिए दिमाग की बेहद जरूरत होती है। अरे भाई कौन चिपक गया डोरबेल के साथ? उठिए ना अशरफ, देखिए जाके। भाई शिगुफ्ता खुद ही जाके दरवाजा खोलो, देखो कौन है। सुनो, ये तुम 2-4 दफा दरवाजे की तरफ जाओगी आओगी तो 10 केजी वजन तुम्हारा कम होगा। आप जाएंगे ना, हो सकता है 2-4 इंच ये तोन ही अंदर चली जाए। ये तोन जो है ना, ये खाते पीते लोगों की निशानी है शिगुफ्ता बेगम। कौन मुसीबत, हम खुद ही देख लेते हैं जाके। जी बीबी। हेलो मैं एबीसी कंपनी की मशहूरी करने के लिए आई हूँ। ये हमारा नया प्रोडक्ट है, ये वॉशिंग पाउडर है, ये मैल को करे फेल। ना बीबी ना, सॉरी। एक दफा इसी तरह हमारे दरवाजे पे कोई आदमी आया था, उससे हमने कोई कोल्ड क्रीम खरीदी थी। आज तक हमारी स्किन में जलन महसूस होती है। देखिए इसमें प्राइस है, आप गाड़ी की मालिक भी बन सकती है। माफ कीजिए बीबी हमें। मैं कोई फकीरनी नहीं हूँ जो आप मुझे माफ कर रही हैं। मैं तो आपके फायदे की बात कर रही थी। नहीं नहीं, हमें कोई फायदा नहीं करना, हमें अपना नुकसान ही मंजूर है। मुसीबत है भाई, आते जाते सबको सिर्फ हमारा ही दरवाजा नजर आता है, घंटी बजा देते हैं। कौन था? अरे था नहीं थी, कोई सेल्स गर्ल थी। हमने तो माजरत कर ली भाई। जाओ जान छोड़ो, पहले झंझट कम है जो अब हम इनमें। सेल्स गर्ल? कौन? आखा, मैं जानता हूँ आप ना बहुत मजबूर बेकसर मस्कीन लड़की हैं। नहीं नहीं, मैं तो सेल्स गर्ल हूँ। देखें, अगर आप मस्कीन ना होती तो ये डोर टू डोर चीजें बेचने का काम क्यों कर रही होती? सर मैं एबीसी कंपनी की मशहूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये हमारा नया प्रोडक्ट है और अगर आप ये खरीदेंगे तो हो सकता है आप इनाम भी जीत जाएं। इनाम? जी सर, हमारा सबसे छोटा इनाम तो एक कीमती रिंग है। और बड़ा? एसी, गाड़ी, अमेरिका का रिटर्न टिकट। अच्छा, हम हर महीने 1 करोड़ रुपए के इनाम तकसीम करते हैं। यही हमारी स्कीम है। आप इस डब्बे में देखें, एसी, गाड़ी, फ्रिज, फ्लैट। इस छोटे से डब्बे में कार? अच्छा अच्छा, वो बच्चों वाली होगी, खिलौना वो धागे से खींचने वाली। सर छोटी चीज तो इस डब्बे के अंदर है। मसलन? छोटी चीजें जैसे गोल्ड की चेन, अमेरिका का रिटर्न टिकट। बड़ी चीजों के तो टोकन निकलते हैं। अब मसलन एसी अगर आप जीत गए तो आपको हमें 5,000 रुपए सिर्फ देने पड़ेंगे और एसी आपका। और अगर गाड़ी निकली तो 10,000 और 10,000 में गाड़ी आपकी। किस बात के 10,000 देने पड़ेंगे? सर 20 लाख की गाड़ी में अगर 10,000 खर्च करने पड़े तो क्या बात है, वो तो हमारी मिठाई और मजदूरी के लिए होते हैं ना। आप अंदर आए ना, मुझे ना आप पे बहुत तरस आ रहा है। आप सारा दिन धूप में घूमती रहती हैं, इस तरह से आपका रंग काला हो जाएगा। और ये जो काली लड़कियां होती है ना, ये मुझे जहर लगती है, जहर बहुत बुरी लगती है। आए ना, अंदर तो आए, आए, आपका अपना घर है। आजे आजे आजे, वेलकम वेलकम। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। यहाँ बैठे आप। थैंक यू। अच्छा ये बताया कि आप चाय लेंगी कि ठंडा? मैं तो सिर्फ पानी लूंगी। है? छी 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 छी, खाली पानी मांग लिया आपने। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। मैं आपको ना ठंडा पानी और उसके साथ कुछ खाने पीने को भी दूंगा। मैं होने गया तो होने आया। माजी, एक मिनट माजी। मैं बैठ गया माजी। माजी मैं ना बाहर ना ड्राइंग रूम में एक बड़ी सोनी गोरी चिट्टी कुड़ी बिठा के आया। फिडे मुँह तेरा,
तूने अभी से अपने प्यो वाले काम शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं माँ जी, आपको गलत फहमी हुई है। वो कुड़ी ना इनाम वाली कुड़ी है। अब कुड़ियां भी इनाम में निकलनी शुरू हो गई हैं। हाँ माँ जी, वो ना वॉशिंग पाउडर बेच रही है, और वो जो वॉशिंग पाउडर है ना, उसके डब्बे में से इनाम निकलेगा। ओए, ऐसा फ्रॉड है, कोई इनाम बिनाम नहीं निकलता। नहीं माँ जी, मेरे यकीन ने ना मेरे कान में सरगोशी की है कि अशरफ पुत्र, तेरा बहुत बड़ा इनाम निकलने वाला है। फिर माँ जी मुझे 1000 रुपया दे दे, मैं कारोबार शुरू करूंगा। 1000 रुपए में कारोबार शुरू हो जाता है। हाँ माँ जी, बंदा ज़हीन होना चाहिए, मेरे जैसा शुरू हो जाता है। मैं ना ये वॉशिंग पाउडर के डब्बे खरीदूंगा, उसमें से जो इनामी रकम निकलेगी ना, उससे मैं कारोबार शुरू करूंगा। फिर तो मैं तुझे 1 टका नहीं दूंगी। मुझे दे दे, मैं आपको वापस कर दूंगा। और वापस कदू करेगा तू, ये बता। माँ जी मैं एक्चुअल डेट तो खैर वापसी की दे नहीं सकता, मजबूरी है, जब होंगे तब दे देंगे। ना, फिर मैं तुझे नहीं दूंगी पैसे। माँ जी उधार दे दें। आज जिंदगी में मैंने किसी को उधार नहीं देता। अगर आप उधार नहीं ना देंगी माँ जी मुझे, तो मैं आपके गुल्लक पे डाका मार दूंगा। हाय, अब माँ के गुल्लक पे भी डाके डालेगा तू? हाँ पर ठीक है, फिर मैं तुझे बट भरा के पास भेजती हूँ। मैं तो अपनी प्यारी माँ जी के साथ मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही थी। माँ जी ये जो कुड़ी बाहर बैठी है ना, गोरी चिट्टी सोहनी सी कुड़ी, ये ना बड़ी मजलूम और मस्कीन है। तुझे किस तरह मालूम है कि वो मजबूर है, मस्कीन है? हाय माँ जी, जो धूप में घर घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचेगी, वो मजलूम और मस्कीन नहीं होगी। चल पुत्र, मैं तेरे साथ चल के देखती हूँ। आए माँ जी आए। आजे माँ जी आजे। जूता पहनाऊं माँ जी? ये माँ जी। इनाम तो किस्मत से निकलता है। आप बड़ी झूठी हैं, आप तो कह रही थी डब्बे से निकलता है। तो तू ये बता, ये डब्बा कितने का है? माँ जी अभी इस वक्त मेरे पास 2 डब्बे हैं। 500 का एक, मतलब 1000 के 2। माँ जी मैं तो एक डब्बा खोलने लगा हूँ। बस बस अशरफ, ये डब्बा आप नहीं खोलेंगे। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये लड़की आपको डब्बा बना रही है। ना हम तेरे पैसों से खरीद रहे हैं डब्बा। अरे माँ जी, आप लोगों ने तो जाना है गुजर। आपके जाने के बाद वो सदर वाली बिल्डिंग, पैसा, बैंक बैलेंस सब हमारा ही तो होगा। शगुफ्ता बेगम, आज ना हम अपनी किस्मत आजमा के रहेंगे। हमारी तो हसरत ही रही कि कभी हमारी भी कोई सुन ले आप। माँ जी 1000 रुपया। 1000 रुपया माँ जी। ओए, खबरदार। ये ले। मिस ये बताएं कि इन दोनों डब्बों में से इनाम किसमें है? अब सर ये हमें तो पता नहीं, हमें पता होता तो हम खोलना लेते। आप डब्बा खोले ना। सॉरी सर, हमें इजाजत नहीं है ना। और तू डब्बा खोल ना। ते और की ले आओ पकड़ा। कौन सा? ये वाला दे दे। ये माँ जी पढ़ के ना इस पे फूंक मारे। अल्लाह पढ़। माँ जी एक ही फूंक थी आपके पास, वो भी आपने मार दी। ठहर जी माँ जी, किधर से खुलेगा? यहाँ से। 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट। जल्दी खोल है। माँ जी ठहर जाए, आपको तो मुझसे भी ज्यादा पसूड़ी पड़ी है। 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट, 1 मिनट। माँ जी, माँ जी, माँ जी, निकल आया। मैंने कहा था ना, इनाम जरूर निकलेगा। हम 2 नंबर काम करते ही नहीं है। भाईजान बहुत खूबसूरत अंगूठी है, बिल्कुल व्हाइट गोल्ड की लग रही है। प्लीज दिखाए ना। गोल्डी है? ये हमारी अंगूठी है। अभी तो तुमने मुझे मना किया था। आप तो जानते हैं ना सरताज, जिस काम से हम आपको मना करें वो आपको जरूर करना होता है, और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। भाभी प्लीज यार, ये अंगूठी मेरी है। अरे शादी के बाद पहला हक बीवी का होता है। ये मेरी अंगूठी है। ये हमारी अंगूठी है। ये ना तेरी अंगूठी है और ना ये तेरी अंगूठी है, ये मेरी अंगूठी है। शाबाश माँ जी शाबाश, आपने तो फड्डा ही मुका दिया अंगूठी का। माँ जी जरा दिखाइएगा। चले फ्रॉड ये। अरे आपकी माँ जी भी ना कोई बहुत ही खड़ूस किस्म की खातून साबित हुई हैं। शगुफ्ता बेगम, तुम ना इस वक्त गुस्से में हो, इसलिए माँ जी की शान में ना गुस्ताखियां कर रही हो। हद हो गई, इतना ना हुआ उनसे कि कह देती लो बहू हमारी तरफ से ये अंगूठी रख लो ना। ये तो सोचो माँ जी बेवा हैं। अरे इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि बेवा औरत को अंगूठी की जरूरत ही क्या है, और वो भी इस उम्र में। अंगूठी ना माँ जी की कमजोरी है। घोड़ी लाल लगाम। ये जो मिसाल है ना, ये माँ जी पे कुछ ज्यादा सूट नहीं कर रही। अरे हमारा दिल जल रहा है, सारा दिन उनकी खातिर गर्मी में हम खाने पकाते हैं। एक अंगूठी हमें अगर दे देती तो उनका क्या चला जाता। शगुफ्ता बेगम, मैं ना डब्बे में से तुम्हें दूसरी अंगूठी निकाल दूंगा। माँ जी करते हुए हमारी जबान न सूखी। हमने अपनी माँ जी से ज्यादा आपकी माँ जी की खिदमत की, लेकिन नहीं, उन्होंने आज तक कभी हमें बेटी समझा ही नहीं। अरे माँ जी तो तुम्हें अपनी बेटी समझती नहीं है। असफू यार तुम क्या बक रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सच हमेशा कड़वा होता है डार्लिंग। असफू बस,
अब इस मौजू पे और बात नहीं होगी। उनकी तो सिर्फ एक औलाद है। भाईजान तुम तो सिर्फ ग्रेवी हो। गॉड असफू, तुम चुप कर जाओ। ये क्या कौवे की तरह काहे लगाई हुई है तुमने? आज माँ जी ने तुम्हें अंगूठी ना देके तुम्हारा दिल तोड़ दिया, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मेरी बेबी डार्लिंग का दिल तोड़े। ओके बाबा, तुम दिला देना मुझे अंगूठी बस। क्या? अरे भाई, जब तुम्हारी सगी माँ ने तुम्हें अंगूठी नहीं दी, मैं कौन हूं तो तुम्हें अंगूठी देने वाला? ओह गॉड असफू, प्लीज लानत भेजो उस 2 टके की अंगूठी पर यार। क्या कह रही हो तुम? ये तो ज्यादती की इंतहा है। आज उन्होंने तुम्हें अंगूठी नहीं दी, कल जब जायदाद बांटने का वक्त आएगा तो वो तुम्हें अपना अंगूठा दिखा देंगी। एक छोटी सी चीज का तुमने इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया है? छोटी सी चीज? छोटी सी चीज होगी वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। क्या मतलब है इस बात का? देखो डार्लिंग, छोटी छोटी चीजों से इंसान पहचाना जाता है। आज इतनी छोटी सी चीज के लिए उन्होंने अपना दिल छोटा कर लिया, कल जब बड़ी चीज देने का वक्त आएगा तो सोचो वो क्या करेंगी। जब वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। ओके? अरे मैं तो कहता हूँ अंगूठी की बात को इशू बना के जायदाद का मसला छेड़ दो, मौका अच्छा है। यार असफू, तुम तो बहुत ज्यादा ही लीचड़ होते जा रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारे हक की बात कर रहा हूँ, बल्कि हकूक़े निस्वा की बात कर रहा हूँ। चुप कर जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। माँ जी ने तुम्हें अंगूठी नहीं दी, ये सोच सोच के तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है। गॉड, खुदा के लिए तुम बाहर जाओ और जाकर अपना दिमाग फाड़ो। ठीक है, आज से मैं इस घर में चुप रहूंगा, गैरों की तरह रहूंगा और किसी के हक के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। थैंक यू। ओह, सो लीचड़। अरे क्या हो गया हमारे भाई, इतने उदास क्यों बैठे हो? कहीं नौशीन ने कमरे से तो नहीं निकाल दिया? हाँ, आपको कैसे पता चला? इसलिए कि हमने भी अशरफ को कमरा बदर कर दिया। क्यों? माँ जी के चमचे हैं, सबक नहीं सिखाना था? वैसे बाजी, अंगूठी पे पहला हक आपका था। जब मैंने यही बात नौशीन से कही तो उसने मुझे कमरे से निकाल दिया, ये कह के क्या कहा उसने? बाजी का चमचा। अरे गम ना कर हमारे भाई, हमने ले लिया तुम्हारा बदला, अब हम अंगूठी हासिल करके ही रहेंगे। कैसे? हमारा नाम शगुफ्ता है, लेकिन हम अंदर से बहुत सख्त औरत हैं। बस तू देखता जा हम करते क्या है। बाजी, खुदा के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा जो मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाए। अरे बस कल हमारी उंगली में अंगूठी होगी, इस वाली में नहीं, इसमें नहीं, इसमें। कौन 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 है? माँ जी घबराइए नहीं, हम हैं शगुफ्ता। ना तू इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है? पानी चेक कर रहे थे माँ जी। ना ये पानी क्यों चेक कर रही थी? अशरफ ने दे दिया था मुझे पानी। यही तो चेक कर रहे थे माँ जी, पानी खुला छोड़ देते हैं वो। हाँ तो फिर? डेंगू माँ जी, डेंगू का खतरा होता है, हम तो पानी को छुपाने आए थे। छुपा लिया? जी माँ। अब तू जा, मैंने सोना है। आप सो जाइए ना माँ जी, हम जा रहे हैं। नहीं, मैं तुझे जाते हुए देखना चाहती हूँ। अच्छा माँ जी। अरे अरे बहन, कहाँ जा रही है? हमारी बात तो सुनिए। आप जो सुनाएंगे वो मुझे पहले से ही पता है। लगता है कल जो हमने आपसे कहा था उसका आपने माइंड कर लिया। जी नहीं, मैं तो सेल्स गर्ल हूँ, हम माइंड नहीं करते, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है। आप माइंड ना करना। खैर, कल हमसे जो गुस्ताखी हुई उसके लिए हम बेहद माजरत ख्वाह हैं। कहाँ है? अब हमारा मतलब है सॉरी कहते हैं। तुम कहीं अंगूठी वापस लेने तो नहीं आई? जी नहीं, मैं तो इसलिए आ जाई थी कि शायद आज भी आप लोगों को इनाम निकल आए। हमारे लिए अंगूठी निकाल दो बस। देखिए, अंगूठी तो सबसे कम कीमत वाला इनाम है, सबसे बड़ा इनाम जो है ना वो 0 मीटर गाड़ी है। अरे आप बहुत तकल्लुफ करती हैं। आइए ना बहन, आपका अपना घर है। आइए 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 आइए। बैठे ना प्लीज। बैठ तो गई हूँ। हाँ, अब बताओ सारी तफसील। देखे, आहिस्ता आहिस्ता। हम चाहते हैं कि ये बात सिर्फ हमारे और आपके दरमियान रहे, किसी और को इसका पता ना चले। मैं समझ गई। कोई ऐसा डब्बा दो जिसमें कोई बहुत बड़ा इनाम हो, मसलन एसी, फ्रिज, यूपीएस, बड़े वाला टीवी, प्लाज्मा वगैरह। देखिए, ये तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, हो सकता है कुछ भी ना निकले, हो सकता है बम्पर प्राइज निकले। वही हुआ ना जिसका डर था। इस घर में एक लम्हे की राजदारी नहीं। आ गई मुसीबत। मैं आपको मुसीबत लगती हूँ? अरे बहन, इस वक्त तो बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। गॉड भाभी, यू आर एब्सोल्युटली डिमेंटेड। एनीवेज, आप प्लीज मेरे कमरे में चलिए ना, आपके पास जितने भी डब्बे हैं ना वो सारे मैं खरीदूंगी। जी नहीं, इन्हें हम लाए हैं, इनसे डब्बे हम खरीदेंगे। ये जरूरी है क्या? जी। इनसे डब्बे मैं खरीदूंगी। जी नहीं, हम खरीदेंगे। मैं खरीदूंगी। बाजी, शगुफ्ता और नौशीन अंगूठी पर लड़ रही।
लड़ने दे पुत्र, लड़ने दे। लड़ने दूं? हाँ, खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगी। नहीं माँ जी, मैं आंखों देखा हाल देख के आऊंगा, अपनी गुनाहगार आंखों से देखूंगा, एंजॉय करूंगा इनकी लड़ाई। मैं भी आता मैं भी देखूंगी भाई। अरे हमारा हक मारती हो तुम, हमारी नंद हो या गंद हो। भाभी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे आपके चीप डायलॉग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज 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 आप दोनों इस तरह तो ना लड़े ना। अच्छा तो तुम ही बता दो फिर किस तरह लड़े बहन। आहा, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, बल्कि आगे। और शीन इधर हो, शुगुफ्ता माशाल्लाह, 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 आ गई। पर यार तू इधर आ। हाँ, इधर। आप बैठे ना, बैठे। बड़े अफसोस की बात है, आप लोग मेरे बगैर बम्पर प्राइज जीतना चाहते थे। लाइए एक डब्बा मुझे दीजिए, आज मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। सॉरी मैं बगैर पैसों के किसी को भी डब्बा नहीं दे रही। मिस, हमने कल 1000 रुपया आपको दिया था, तो आपने हमें एक डब्बा दिया था। एक डब्बा ड्यू है आपकी तरफ। शाबाश पुत्र। माँ जी, मैं सियाना हो गया हूँ ना। हाँ पुत्र, हाँ। अच्छा, कल मैंने 500 रुपए लौटाए नहीं आपको? नहीं। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं। खैर, ये ले अपना डब्बा। नहीं, आप दूसरा डब्बा दें। ये इस मनहूस आदमी ने हाथ लगा दिया, वापस का डब्बा। ये ले। माँ जी, खोलो माँ जी। हाँ पुत्र खोल। भूख ना मारिएगा माँ जी, एक मिनट। माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है माँ जी। अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कभी कभी ही नाम निकलता है। अरे आप सब छोड़े ना, ये पकड़े 500, ये डब्बा आप मुझे। तुम खोलो। बेबी डार्लिंग, अगर कुछ ना निकला तो फिर तेरी बैड लक होगी। अबे भी तू खोल। नहीं माँ जी, मेरी तो काफी दिनों से बैड लक चल रही है। शुगुफ्ता बेगम, तुम खोलो, तुम्हारी तो गुड लक चल रही है। नौशीन की तो आजकल बैड लक चल रही है ना सरताज, हमारी तो तब से चल रही है जब से हमारी आपसे शादी हुई है। ला डब्बा, मैं खोलती हूँ, ला। ना ये इसमें से कुछ निकलेगा सिर्फ, मुझे लगता है। ये क्या चीज है? ये क्या निकला? इधर लाइए, हमें दीजिए। अरे असफर पकड़ाओ इधर। पढ़ाओ, जल्दी करो इसको। ये हो गया पुत्र। मुबारक हो। माशाल्लाह, मैं 5 साल से ये काम कर रही हूँ, पहली दफा किसी की कार निकली है। माँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माँ जी, आपको मेरी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद। बस आप फटाफट अभी 10,000 रुपए का बंदोबस्त कर ले। हाँ, और ये फॉर्म साइन कर ले। शाम को 5 बजे आप लोगों के घर के सामने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी होगी। और मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है। माँ जी, हमें नहीं पता। अब आप 10,000 रुपए जहाँ से मर्जी निकाल लें आप। अरे पुत्र, कहाँ से निकालूं मैं? आप फिक्र न करें, आप यहाँ बैठे, हम इन सबको जाके ना झाड़ते हैं, कुछ न कुछ निकलेगा। हम आते हैं बंदोबस्त कर। चलो भी चलो। चलो सारे चलो। निकालो जहाँ छुपाए हुए हैं ना, निकालो तकिए में से, अलमारियों में से। माँ जी, गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई। माँ जी, शुगुफ्ता, असफर, नौशीन, आ जाओ। माँ जी, आ जाए, हमारी गाड़ी आ गई। माँ जी, आ जाए। आओ भी आओ, आ जाए, सब आ जाए। आप आगे चले माँ जी। आ जाए, गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई। आ जाए माँ जी, आ जाए। आए माँ जी, आए। माँ जी, तेज चले ना, माँ जी के लिए तो गेट तक भी रक्षा कराना पड़ता है। चमचम करती कार। वैसे श्री पुत्र, ये गड्डी के साथ कौन कौन होता है? कहा माँ? ये माँ जी, ये तो धुएं वाला नबील है। माँ जी, ये तो बुलबुले वाला नबील है। ओह माय गॉड, ये तो वाकई वो है। पुत्र, पर ये इधर कर क्या रहा है? माँ जी, इतना बड़ा तोहफा हमें देने के लिए कोई बड़ा आदमी आएगा ना, ताकि 2-4 तस्वीरें खिंचवा सके हम। अरे देखिए, आप लोग प्लीज नॉर्मल रहे, प्लीज। नॉर्मल। पुत्र जी, आप वो तो हमारे नबील हैं। ओके, मैं करता हूँ। मैं बचपन से आपको देख रही हूँ। जी, आप मेरे बचपन से देख रही होंगी। आप धुएं वाले नबील हैं कि बुलबुले वाले नबील हैं? देखिए, मैं एक्टर हूँ, धुएं में भी मैं ही था, बुलबुले भी मैं ही कर रहा हूँ। सब प्लीज, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके साथ एक तस्वीर बना ले। नहीं, जी श्योर, आ जाइए।
आ जाओ आपको धक्के दे रहा है। एक मिनट चलो जी। देखिए मेरे साथ तस्वीर खिंचवाएं, मेरे साथ रेसलिंग ना करें प्लीज। अच्छा सॉरी सॉरी। ये पुत्र क्या कर रहे हो? छोड़ी। खींचेगा कौन तस्वीर? ओए हम सब तो इधर आ गए हैं, तस्वीर कौन खींचेगा? भाईजान आप खींचिए ना। आप उधर जाओ, तुम खींचो। जाओ ना। क्या करें? जाओ 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 जाओ। वो बेले खड़े हो को काम करो तुम, हद होगी। हंसे। थैंक यू, Thank you. बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सुने वो गाड़ी की चाबी दे दें। आप चाबी से चलते हैं? अब गाड़ी की चाबी दे दें। मैं अपनी गाड़ी की चाबी आपको क्यों दूं? इसलिए कि ये हमारी गाड़ी है। हाँ जी, हमने ये 10,000 रुपए में खरीदी है। 20 लाख की गाड़ी आपने 10,000 में खरीदी। हाँ जी। आपको कोई पागल बना के गया है। माँ जी, लग रहा है आप लोग की सिटकॉम कर रहे हैं। आपका रिएक्शन बड़ा शदीद है, थोड़ा कम करें प्लीज। माँ जी, माँ जी। पुत्र मुझे तो ये अंगूठी भी जाली लग रही है। क्या? अपनी यही